नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड C5 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। इस पेपर में आपके C5 पेपर में जो 2020 की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे उसके बारे में हम विश्लेषण करेंगे। आपका जो पेपर है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, यानी कि आपको क्या करना है, अनुशासन और विषय को इसमें समझना है। यदि आप अपना पाठ्यक्रम देखेंगे, सिलेबस देखेंगे तो उसमें इसके बारे में विशेष कुछ आपको नहीं दिया गया है, क्योंकि आपको डिसिप्लिन जो है, अनुशासन आपको स्वयं सीखते हैं, और सब्जेक्ट हो गया यानी कि जो आप +2 स्तर पर या ग्रेजुएशन स्तर पर जो आप सब्जेक्ट लिए थे उससे संबंधित ही केवल प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमें ये देखना जरूरी है कि कौन कौन से प्रश्न और प्रश्नों का प्रारूप हमारा क्या था। इसके पहले आपको बता रही है, आपका जो C5 पेपर जो होता है वो 50 नंबर का होता है, जिनमें आपको 40 नंबर की परीक्षा आपके मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर के द्वारा आयोजित की जाती है, और 10 नंबर आपका इंटरनल है, यानी कि आपको आपके महाविद्यालय से 10 नंबर प्राप्त होते हैं। यदि हम प्रश्न पत्र की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न आपको सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। फुल मार्क आप देख सकते हैं कि 40 है। आगे हम कुछ इसके नियम की बात करें तो एक हम देख सकते हैं लिखा हुआ है कि प्रत्येक इकाई से कम एक एक प्रश्न चुनकर कुल 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। यानी यूनिट की यदि हम बात करें तो यूनिट 3 दिए गए हैं और प्रत्येक यूनिट में 2 प्रश्न हैं, यानी आपका टोटल कितना होगा, टोटल आपका 6 प्रश्न है। 6 प्रश्न में से आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, लेकिन ध्यान ये देना है कि तीनों यूनिट से कम एक प्रश्न का चयन आपको करना ही है। चलिए हम देखते हैं कि आपका हमारा जो है पहला प्रश्न कौन है। आप पहला प्रश्न देख सकते हैं। पहले प्रश्न आपसे पूछा गया था कि राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार द्वारा विकसित माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम के प्रमुख उद्देश्यों की व्याख्या करें। यानी यहाँ पर कह रहा है कि राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद जो है बिहार सरकार द्वारा, उसके द्वारा जो माध्यमिक स्तर का जो पाठ्यक्रम है, यानी कि +2 लेवल का जो पाठ्यक्रम है, उसकी प्रमुख उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य की आपकी व्याख्या करनी है। यानी कि आपको फाइनली ये बताना है कि +2 लेवल का जो पाठ्यक्रम है, जो करिकुलम है, उसकी विशेषता क्या है, वो क्यों तैयार किया गया है, उसमें क्या क्या खासियतें हैं, वो आपको इस यहाँ पर पूछ रहा है। सेकेंड प्रश्न है, आपने जिस विषय का चयन किया है उसके पाठ्यक्रम का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, इसका वर्णन करें। यानी कि आपने जिस विषय का चयन किया, यानी कि ये अर्थ हुआ कि आपने ग्रेजुएशन में या +2 में आपने जिस विषय का चयन किया था और जिस विषय को लेकर पढ़ाई की, मान लीजिए आपने साइंस का स्ट्रीम चुना था, कॉमर्स चुने या आर्ट्स चुने, तो उस पाठ्यक्रम का जो आपने चयन किया, उस पाठ्यक्रम का जो है हमारे दैनिक जीवन में, हमारे डेली लाइफ में क्या योगदान है, क्या उपयोग होता है, उसके बारे में यहाँ पर आपसे प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया था। अगला देखते हैं हम इकाई 2 का जो है, यूनिट 2 का जो है हमारा पहला प्रश्न, की प्रश्न संख्या 3 है, अपने चयनित विषय का माध्यमिक स्तर के अन्य विषयों के साथ जुड़ाव की चर्चा करें। यानी कि यहाँ पर कह रहे हैं कि जो विषय आप चुनाव किए हैं, जिस विषय से आपने क्या किया, अपना सेकेंडरी लेवल पूरा किया, यानी कि आप +2 पूरा किए हैं, उस विषय जो आपने चुनाव किया था और उसके साथ अन्य जो विषय थे उन सब के साथ क्या था, क्या संबंध है, क्या जुड़ाव है, उसको आपको बताना है। यानी अर्थ ये हुआ कि मान लें कि मैंने मैथ का चयन किया था, तो बाकी जो विषय थे जैसे कॉमर्स थे या फिर बाकी आपका जो आर्ट्स का विषय हो गया, उसके साथ मैथ का क्या जुड़ाव है, मैंने फिजिक्स का चयन किया, केमिस्ट्री का चयन किया, उसके साथ आपके इतिहास भूगोल नागरिक का क्या जुड़ाव हो सकता है, वो आपको यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 में पूछ रहा है। चलिए हम अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 जो है, इसमें कह रहा है पाठ्यक्रम में विषय का मूल्यांकन भी अंतर्निहित होता है। अपने चयनित विषय के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि करें। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम में विषय का मूल्यांकन भी अंतर्निहित होता है। यानी कि जो आपका करिकुलम तैयार होता है, जो आपका पाठ्यक्रम तैयार होता है, उसमें जो विषय होते हैं उसका मूल्यांकन भी अंतर्निहित होता है। आपने जिस विषय का चयन किया है, इस कथन की पुष्टि आप कैसे करेंगे, वो आपसे यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 में पूछ रहा है। चलिए हम अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या आपका 5 जो है,
प्रश्न संख्या 5 में आपसे पूछा गया था, अपने शिक्षण विषय के लिए एक भावी शिक्षक के गुणों का वर्णन करें। यानी कि जो आपने शिक्षण के लिए जो विषय का चयन किया है उसके एक शिक्षक कैसे होने चाहिए, कि एक अच्छे शिक्षक के गुण क्या होने चाहिए। मान लीजिए कि आप मैथ का चयन किए हैं, आपने कॉमर्स का चयन किया है, आपने आर्ट्स के किसी विषय का चयन किया है, तो उसमें यदि आप शिक्षक बन रहे हैं तो उस शिक्षक में क्या गुण होना चाहिए, उन गुणों की आपको यहाँ पर व्याख्या करना है। प्रश्न संख्या 6 है ज्ञानानुशासन। ज्ञानानुशासन का होता है डिसिप्लिन, यानी कह रहा है कि डिसिप्लिन से आप क्या समझते हैं, ज्ञानानुशासन से आप क्या समझते हैं। ज्ञानानुशासन की अवधारणा के इतिहास की चर्चा करें। यानी जो आपका डिसिप्लिन है इसका क्या है, हिस्ट्री ऑफ द कंसेप्ट क्या है, वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न संख्या 6 में। और आज के वीडियो का जो अंतिम यूनिट है यानी इकाई 3 का पहला प्रश्न संख्या 7 है ज्ञानानुशासन एवं विषय के अंतर संबंधों की चर्चा करें। अपने रुचियों के विषय क्षेत्र से कुछ उदाहरण प्रस्तुत करें। यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि जो डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन और आपका सब्जेक्ट यानी जो आपका विषय है, डिसिप्लिन और सब्जेक्ट में क्या अंतर संबंध है, उस इंटरनल रिलेशनशिप यानी कि अंतर संबंध की चर्चा करनी है। और आपका जो रुचि का विषय क्षेत्र है उसका उदाहरण इसमें आपको प्रस्तुत करने के लिए कह रहा है प्रश्न संख्या 7 में। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 है ज्ञानानुशासन के दार्शनिक परिदृश्य ही ज्ञानानुशासन का महत्वपूर्ण परिदृश्य है। उचित उदाहरण द्वारा इस कथन की आपको व्याख्या करनी है। यानी यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव जो होता है क्या होता है, डिसिप्लिन का एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण भाग होता है, महत्वपूर्ण परिदृश्य होता है। इस कथन को जो है आप कैसे विवेचना करेंगे वो आपसे यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया था। तो इस वीडियो में हम बात किए बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड C5 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट की 2020 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में आपके बीएड प्रथम वर्ष के जो बाकी पेपर कोड हैं उसके बारे में हम वीडियो लेकर आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।